जब से आम आदमी पार्टी आई इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ भी काम नहीं किया, कोई वादे नहीं किए। ऐसे होगा, गलियों में सफाई देखो है ही नहीं, सीवर देखो भरे पड़े हैं। एक पेटी से पेटी फ्री, एक पेटी से दो पेटी फ्री, आज तक हमने नहीं देखा किसी सरकार ने हिंदुस्तान कहीं भी नहीं दी। उसी शराब के घोटाले से पब्लिक भड़की और लोगों ने इनको वोट दे दिया। केजरीवाल ने इससे पहले चुनाव में कहा था ये अगर मैं जमुना साफ नहीं कर पाया मेरे को 25 पे आके वोट मत देना। नहीं दिया लोगों ने। देखो शराब के घोटाले में पेंशन बंद, राशन कार्ड बंद नहीं बंद हो गया। राशन कार्ड गरीब आदमी का बंद नहीं बंद हो गया। बातें सीजीएस की रिपोर्ट आ गई है ना, उसमें यही चीजें पूछी है कि जमुना का पैसा कहाँ गया, कूड़े का पैसा कहाँ गया, स्कूलों में जो पैसा खर्च किया, एक कमरे का 25 लाख लगता है। अरे 25 लाख में सोच के मकान मच रहा दिल्ली में। ये सब जेल जाएंगे, दोबारा जेल जाएगा केजरीवाल भी जेल जाएगा, सिसोदिया भी जाएगा, जैन भी जाएगा, जर्नैल सिंह भी जेल जाएगा जीता है जो। देखो मोदी की गारंटियां कुछ कामयाब हुई है, कि नहीं हुई, कई कामयाब हुई है, कई नाकामी भी हुई है। विजय चौपसी देख लो, विजय माल्या देख लो, सारे भाग गए ना पैसा लेके। नाकामी है ना सरकार की, और कुछ जो है काम सही भी हुई है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं अशोक नगर में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली के चुनाव के बाद किस तरीके से यहां का माहौल रहने वाला है। अभी हमारे साथ हैं हरीश लांबा जी, जो यहां पे पूर्व में यहां पे चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां यहाँ अशोक नगर में है जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव लड़ने का सोचा, और अभी दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं कैसी हैं। भाजपा सरकार आ चुकी है दिल्ली में, कहीं ना कहीं देखा जाए 27 साल के बाद कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का। आम आदमी पार्टी ने कौन कौन से कार्य किए थे, किन चीज़ों की वजह से उनको हारना पड़ा, इन्हीं सारे मुद्दों पे यहाँ पे हम बात करेंगे सर से। तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगा पहले तो आपके बारे में कि आप यहाँ पे पहले पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं काउंसलर का, तो किस तरीके की परिस्थितियाँ आपने यहाँ अशोक नगर में देखी जिसकी वजह से आपने सोचा कि यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत कमियाँ थी। जब कांग्रेस थी, उससे पहले बीजेपी थी, अच्छा सुधार था। जब से आम आदमी पार्टी आई इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ भी काम नहीं किया, कोई वादे नहीं किए इन्होंने। पब्लिक के अंदर पब्लिक चाहती है कि जो भी जीत के आता है वो काम करे। अभी जो लेटेस्ट नया जो हमारा काउंसलर है, हम जिसने मेरे को हराया था, कोई काम नहीं करता, सिर्फ पैसे इकट्ठे कर दे। कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी से पैसे लेने, झल्ली वाले से, रेडी वालों से पैसे लेने, हर जगह से मंथली बांधनी, तो काम कैसे होगा। गलियों में सफाई देखो है ही नहीं, सीवर देखो भरे पड़े हैं। इससे पहला जो एमएलए था जर्नैल सिंह, उसने भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में सिर्फ पैसे कमाए। पंजाब में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, शराब की फैक्ट्री लगाई है एमएलए जर्नैल सिंह ने। इन्हें मिल के, एक जीतपाल बिंद्रा है, एक कुलदीप जी है, 3 बंदों ने मिल के पंजाब में शराब की फैक्ट्री, शराब घोटाले से तो पार्टी गई है इनकी, और ये भी सब जेल जाएंगे। एक पेटी से पेटी फ्री, एक पेटी से 2 पेटी फ्री, आज तक हमने नहीं देखा किसी सरकार ने हिंदुस्तान कहीं भी नहीं दी। उसी शराब के घोटाले से पब्लिक भड़की और लोगों ने इनको वोट दे दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं अब दिल्ली में जो है भाजपा सरकार आ चुकी है। इन विधानसभा चुनाव के बाद 27 साल बाद भाजपा सरकार फिर से दिल्ली में आई है। क्या लगता है किस तरीके का कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का दिल्ली में? देखो ऐसे है जी, आज के टाइम पे लोग पढ़ा लिखा है, पब्लिक पढ़ा लिखा वोटर है, वो कहता है काम करके दिखाओगे तो जिताएंगे, नहीं तो अगले बार हरा देंगे। ये कोई तो नहीं है कि लिख के लेके आए हैं जी बीजेपी का आदमी जीतेगा या दूसरी पार्टी का, जो काम करेगा वही जीतेगा। अब ये 5 साल के जो वादे किए हैं, 5 साल के वादे देखो 5 साल में कितने पूरे होते हैं। जमुना सफाई होती है नहीं होती, हॉस्पिटलों की हालत ठीक होती है नहीं होती, स्कूलों की हालत ठीक होती नहीं होती। शराब की ऐसी स्कीम ने, क्यों दिल्ली से बाहर शराब लेने जाए, ऐसी स्कीमें लेके आए ना, जो पेंशन 2500 का वादा किया देना चालू कर दे। कहीं ना कहीं कई चीज़ों पे तो कि भाजपा सरकार ने कह रही है कि काम करना शुरू भी कर दिया। यमुना की सफाई भी उन्होंने जो शपथ ग्रहण से पहले ही शुरुआत कर दी थी। 2500 रुपये की आप बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी ने उसकी भी अनाउंसमेंट कर दिया कि 8 मार्च को जो महिला दिवस है उस पर महिलाओं को ये दिया जाएगा। नहीं देखो बात सही है, अगर इन्होंने काम पहले जमुना साफ करनी चाहिए ना। जिसके पीछे सरकार इनकी गिरी है आम आदमी पार्टी की, वो चीज़ें तो पूरी करेंगे। केजरीवाल ने इससे पहले चुनाव में कहा था ये अगर मैं जमुना साफ नहीं कर पाया मेरे को 25 पे आके वोट मत देना। नहीं दिया लोगों ने। झूठ कब तक चलेगा भाई साहब, कब तक झूठ चलेगा। ये झूठ की, अब देखो शराब के घोटाले में पेंशन बंद, राशन कार्ड बंद नहीं बंद हो गया। राशन कार्ड गरीब आदमी का बंद नहीं बंद हो गया।
बनाया ही नहीं। वोटर कार्ड में घोटाला, आधार कार्ड में घोटाला, हर चीज़ में घोटाले। जल बोर्ड कम से कम 500 करोड़ में घाटे पे है। जल बोर्ड की हालत यह है, 500 करोड़ रुपया घाटे पे है जल बोर्ड। कोई माफिया ख़त्म नहीं हुआ, टैंकर माफिया अभी भी चल रहा है। अब छोटे इलाके में देखो जाके, महावीर नगर में देखो, इधर चौखंडी इलाके में जहाँ पानी नहीं आता, माफिया है, टैंकर आता है, पैसे लेते हो। ये चीज़ें तो बीजेपी को देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सर, आपने जो बात करी कि केजरीवाल जी की जो सरकार हारी है यमुना की सफाई ना करने की वजह से, एक मुद्दा ये भी था कि हारी है। कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि उनको 8,000 करोड़ का अमाउंट भी मिला था यमुना की सफाई करने के लिए, और कई सारी चीज़ों के लिए। दिल्ली के जो कचड़े हैं, वो पहाड़ हैं, उनकी सफाई के लिए भी 1,000 से 2,000 करोड़ का मेरे ख्याल से अमाउंट मिला था। ऐसे कई सारे जो सैंक्शन हुए अमाउंट है, इनके बारे में कोई हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से उनसे, या कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा इन चीज़ों के ऊपर? अगर उन्होंने काम नहीं किया तो इन चीज़ों के ऊपर कोई पूछ क्यों नहीं रहा कुछ? नहीं, पूछने की बात है, CGSS की रिपोर्ट आ गई है ना, उसमें यही चीज़ें पूछी हैं। फिर जमुना का पैसा कहाँ गया, कूड़े का पैसा कहाँ गया, स्कूलों में जो पैसा खर्च किया, एक कमरे का 25 लाख लगता है। अरे 25 लाख में सोच के मकान बन रहे दिल्ली में, तो फिर एक कमरे का 25 लाख रुपये उसे है क्या? ना टॉयलेट है, ना बेड है, ना कोई फर्नीचर है। एक कमरे में बनाने का 25 लाख रुपये तो लिया। वही तो साहब CGSS रिपोर्ट वही तो है। लेकिन लोगों का कहना है कि जांच तो होती है, रिपोर्टें भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो आधिकारिक तौर पे उनको जो होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। बस ये एक फाइल में नाम आ जाता है कि हाँ जांच रिपोर्ट आ चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब रेखा गुप्ता जी इस मामले बड़ा स्ट्रिक्ट है। पहले दिन विधानसभा सेशन में उन्होंने CGSS की रिपोर्ट देखने के बाद कार्रवाई चालू कर दी। ये सब जेल जाएंगे, दोबारा जेल जाएगा केजरीवाल भी जेल जाएगा, सिसोदिया भी जाएगा, जैन भी जाएगा, ये जर्नैल सिंह भी जेल जाएगा, जीता है जो। देखो ना, एक आरो की दुकान पे काम करने वाला 12,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी, जिसके पास एक 12,100 करोड़ रुपया इस टाइम, कहाँ से आया पैसा? पंजाब में गया, पंजाब का प्रभारी बना, पंजाब में इसको मार पड़ी, वहाँ से भागा, दिल्ली कुकरेजा हॉस्पिटल दाखिल होकर तो ट्रीटमेंट कराए थे, पैसा ले लिया, दिया नहीं टिकट के लिए। देखो जनता समझती है, आज की जनता पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। पहला आज से 20 साल पहला जनता पर इतना पढ़ाई का साधन नहीं था, कंप्यूटर का नॉलेज कम था। आज तो बड़े दफा पता चलता है भी इसने क्या किया। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है आपने घोटालों की जो बात करी थी, जो जल विभाग घाटे में जा रहा है, ऐसी कई सारी चीज़ें जो है दिल्ली में केजरीवाल जी के समय पे घाटे में जा रही थी। DTC घाटे में जाता था, जो उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी कर्मचारियों को। जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग भी घाटे में था। भाजपा सरकार भी कह रही है कि हम ये जो फ्री की चीज़ें ऐसे ही चलाते रहेंगे, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर उस टाइम पे दिल्ली इन चीज़ों की वजह से घाटे में जा रही थी, तो अब भाजपा सरकार ऐसा क्या कर रही है जो फ्री की चीज़ें भी दे रही है और घाटे में नहीं जाएगी दिल्ली? देखो, भाजपा सरकार एक बड़ी नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उनको तजर्बा है, उनको पता है, उनका जो MLA जीता है जो भी है दिल्ली में, पता है मैंने क्या काम करना है, विजन क्या है मेरा। ये झाड़ू वाले क्या है, ये जर्नैल सिंह विधानसभा क्या था, आरो बेचता था, इंश्योरेंस का काम करता है। इसको क्या नॉलेज जनता का? कोई नॉलेज नहीं है ना। अगर कांग्रेस भी किसी को टिकट देती है और देखती है कि ये वर्कर है, पब्लिक के बीच में जाता है, काम करता है, इनको किसी को नॉलेज नहीं था दिल्ली में, किसी को भी। एक पढ़ा लिखा यही था चलाक आदमी केजरीवाल, सिर्फ उस चालाकी का वो जीत गया, कंफ्यूज किया लोगों को। अब इन्होंने अभी शुरू किया कि हम ग्रंथियों को पैसे देंगे। अरे पहला मौलवी जो है उसके मस्जिद के, उन्होंने पैसा दिया नहीं, उन्होंने 18 इन्होंने का भी चालू किया था ना। कई मुद्दे हैं वे हराने के, एक मुद्दा नहीं है हारने का। अब क्यों तो शोर में जाते EVM खराब है जी, कि अब काम ही नहीं किए। EVM के ऊपर तो शोर नहीं मचा रहे इस बार कोई भी विपक्षी दल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात। लेकिन दूसरा एक मुद्दा उन्होंने उठा रखा है इस बार, कि इस बार जो उनके वोटर्स हैं उनके वोट ही काट दिए गए हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में देखा भी गया है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस बार जो है दिल्ली में वोटर्स की नाम कटे गए हैं वोटर लिस्ट से। इस बारे में फिर क्या कहना है? देखो, आप मीडिया से हो, किसी व्यक्ति ने कंप्लेन करी है थाने में या किसी इलेक्शन डिपार्टमेंट में मेरा वोट काटा, कहने की क्या बातें हैं? ये कहने की बातें हैं, वोट काट दिए। एक बंदा आप जो सुनिए टीवी पे देखा यार कि मैंने कंप्लेंट की, FIR लॉन्च हुई हो किसी की कि मेरा वोट काट दिया, ये कहने की बातें हैं, वोट काट देंगे। ऐसे वोट नहीं करते, ऐसे थोड़ी। वो इलेक्शन कमीशन की छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है जी। और
सर कहीं ना कहीं मैंने भी इलेक्शन के टाइम पे जो है इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन बूथों पे रिपोर्टिंग करी थी कहीं, तो उस टाइम मैंने भी ये चीज़ देखा था कि काफ़ी लोग परेशान थे कि उन्होंने कई टाइम टू टाइम वोट्स दिए हैं, अपने टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, लेकिन उनके जो है वोटर लिस्ट से वोट काट दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो पोलिंग बूथ पे लोगों की लाइन लगी थी कि हमारे वोट काट दिए गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आदमी अशोक नगर रहता है, वो चला गया तिलक नगर। जब सर्वे हुआ अशोक, तो उस घर में कार्ड नहीं नहीं वोट बना, तो वहाँ जो तिलक नगर है उसे वोट बनवाया नहीं, वहाँ जाके वो कट गया। वो तो कटेगा ना फिर। जहाँ से शिफ्ट करता है मकान, तो चला गया दूसरे इलाके में, वहाँ से बनवाया, इसने कहा मेरा वहाँ वोट बना हुआ है, वहाँ वोट डाल लूँगा, पर यहाँ कट गया। ये पोजीशन थी, वोट काट देंगे, ये पोजीशन थी। मकान चेंज करोगे, जहाँ जाओगे आपका फर्ज है वोट बनवाना। अब बनवाओगे नहीं तो थोड़ी पता चलेगा यहाँ से शिफ्ट कर लिया आपने, वो वोट कटे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली में कहीं न कहीं जो परेशानी है विकास की तो है ही, उसके साथ-साथ युवाओं की भी एक परेशानी है कि युवाओं को नया रोज़गार नहीं मिल रहा था इतने समय से। अब भाजपा सरकार है, 2 लाख नए रोज़गार की वादे किए हैं उन्होंने। क्या लगता है युवाओं को रोज़गार मिलेगा इस बार? देखो, रोजगार मिलेगा। केजरीवाल ने एक नारा दिया था कि पूरी दिल्ली में युवाओं के लिए वाईफाई फ्री कर दूंगा। कोई फ्री नहीं किया कि किया है फ्री? आप बताइए, फ्री किया है? यही तो कमजोरी थी। एक युवा कहता है मेरे को क्या चीज़ मिल रही है। आज वाईफाई लगाने के लिए बंदा 500-800 रुपये महीना खर्च करता है, वो 800 बचेगा मेरा। मंथली 800 रुपये की सेविंग होगी, वो 800 दिए। और रोजगार की बढ़ने की बात है। अब ये जो नई सरकार आई है, क्या रोजगार देंगे? अब देखो, स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है। अब स्कूलों का सर्वे करो, स्कूलों में जाकर देखो, प्रिंसिपल ही नहीं है। जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो स्कूल को कौन संभालेगा? अभी लेटेस्ट खबर बताऊं आपको मैं, तिलक नगर 12 ब्लॉक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है। बच्चे के रेप हो गया, 10 साल के बच्चे का, कोई जिम्मेवारी नहीं है। टीचर कह रही मेरे को पता, दूसरा कहता मेरे को, तो प्रिंसिपल है ही नहीं। यही कमियों के कारण हारे हैं। ये हारने के कारण यही कमी है। सर आप जो ये बता रहे हैं स्कूल के अंदर बच्ची का रेप हो गया, ऐसे ही कई सारी खबरें हमने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, महीनों पहले भी सुनी है। काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में ये चीज़ चल रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए। इस बारे में अगर हम दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार थी उनसे हमने बात करी तो उनका कहना था कि कानून व्यवस्था जो है केंद्र के हाथ में है, केंद्र के हाथ में तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब केंद्र में भाजपा सरकार है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी डर है। आज के समय में माँ बाप के अंदर भी डर है ये लोग कि हमारी बहन बेटियां बाहर जा रही हैं किसी काम से तो वो सुरक्षित हैं कि नहीं। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सी महिलाएं आजकल रोज़गार की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, तो रात रात को बाहर निकलती हैं घर से। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो है माँ बाप के अंदर से ये डर निकल जाए कि हमारी बेटियां बाहर जा रही हैं, माताएं बाहर जा रही हैं, तो वो सुरक्षित कहीं जा सकती हैं? देखो, आपका मुद्दा बड़ा अच्छा है ये वाला। अब स्कूल में जो रेप हुआ, क्यों रेप हुआ का कारण देखो ना। उस प्रिंसिपल ही नहीं है स्कूल के अंदर। अगर हमारे एरिया में दिल्ली के अंदर 500 स्कूल हैं और आप सर्वे करके देखो 200 प्रिंसिपल होंगे, 300 प्रिंसिपल नहीं है। पोस्टें खाली पड़ी है, पोस्टें खाली है ना। यही तो 300 बंदे रखे जाएंगे तो कम से कम 300 बंदे नए टीचर प्रिंसिपल बनाएंगे, जूनियर रखेंगे, सीनियर प्रिंसिपल बनाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सरकार इन चीज़ों में भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही? कहीं ना कहीं युवा भी परेशान है रोज़गार को लेके। सरकार के पास इतनी सारी रोज़गार की व्यवस्था है, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रोज़गार निकाल क्यों नहीं सरकार? देखो, यही तो सरकार चलाने का मामला होता है। सरकार का काम क्या है? सरकार चलाने का मतलब यही है कि आप जहाँ कमियाँ पूरी करो। देखो ना, यहाँ पार्क देख लो, इस एरिया के पार्क देखो, माली नहीं है पार्कों में। ये भी तो एम्प्लॉइज है ना, इनको तो नौकरी रखोगे तो बनेंगे ना। देखो, पार्कों में किसी पार्क में माली नहीं है। अब सर्वे करो आप। अगर यही एक पार्क के अंदर 4 माली होते थे हमारे टाइम पे, रात का माली अलग होता, दिन के माली अलग होते थे। एक में अगर एक पार्क में 4 माली थे तो अगर 500 पार्क है तो दिल्ली के अंदर कितने लगा लो, कितने 1000 बंदा एम्प्लॉइज नया भर्ती करेंगे। ऐसे ही देख लो, आप सफाई कर्मचारी हैं, भर्ती नहीं करते। जो कच्चे हैं उनको पक्का नहीं करते। अभी यहाँ डाकिए जो पोस्टमैन थे, अब दिल्ली में इन्होंने 10,000 पोस्टमैन हटा दिए। गुजरात से ले आए जी, वहाँ के मद्रास के बंदे ले आए, यहाँ पर दिल्ली के बंदे रखो ना। आप देखो, बाहर से बंदे ला रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली का एम्प्लॉइज रखो ना। दिल्ली का काम ले रहे हो, दिल्ली का एम्प्लॉइज होना चाहिए। दिल्ली में आप देखो, आप सर्वे देखो कि कितने ही पोस्टमैन हटा दिए इन्होंने।
अब दिल्ली का एम्प्लॉइज रखेंगे, दिल्ली का वोटर है, दिल्ली का एम्प्लॉइज होना चाहिए ना। आप कहते हो ये पंजाब में जो फैसिलिटी यहाँ दे रहे हैं दिल्ली का वोटर को वहाँ नहीं मिलेगी, तो बाहर का बंदा दिल्ली को रख रहे हो। यही सरकार की नाकामी थी। तो भाजपा सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी लगता है आपको? पक्का ध्यान देगी, पक्का देगी, नहीं तो अगले 5 साल वो भी जाएगी। आजकल पहले वाला साथ नहीं रहा जी, झंडे के देख के वोट पड़ जाते थे। आजकल तो है कि जिस काम करोगे तो वोट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का तो ये कहना है कि हमने जो है मोदी के नाम पे वोट दिया है, मोदी की गारंटी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी के ऊपर वोट दिया गया है। देखो मोदी की गारंटियाँ कुछ कामयाब हुई हैं, ये नहीं कि नहीं हुई, कई कामयाब हुई है, कई नाकामी भी हुई है। अब विजय चौकसी देख लो, विजय माल्या देख लो, सारे भाग गए ना पैसा लेके। ये नाकामी है ना सरकार की। और कुछ जो है काम सही भी हुई है। केजरीवाल ने तो कोई काम सही किया ही नहीं ना, हर तरफ चोर बजारी। अरे तुम दिल्ली इलेक्शन दिल्ली संभाल लो, पंजाब चला गया, पंजाब में हालात देख लो, 1000 पेंशन लगाई हो तो पब्लिक को नहीं मिली। गोवा इलेक्शन इतना पैसा गोवा लगा दिया, कहाँ से लाया पैसा? ये जमुना का और ये कूड़े का पैसा था, शराब घोटाले का पैसा था। हारने का कारण यही था ना। क्या लगता है दिल्ली में अब दोबारा से केजरीवाल सरकार वापस कभी आ पाएगी वजूद में? केजरीवाल तो पहला जेल जाएगा जी, थोड़े दिन बाद देखना। जो जिसकी रिपोर्ट आई है, केजरीवाल, मिश्री सिसोदिया और जयंत, तीनों, वो चौथा नंबर जरनैल सिंह का है, इसका भी जेल जाने का है। हजारों करोड़ रुपए कमा लिया। पंजाब का प्रभारी है तो 8 आदमी लेके पुलिस के घूम रहे दिल्ली में, क्यों भाई? 8 आदमी दिल्ली में पुलिस के लेके, पंजाब के बंदे पुलिस के लेके, क्या सिक्योरिटी को चाहिए? तो उग्रवादी पीछे पड़े हैं क्या तेरे? यही नाकामियाँ थी, इसी नाकामी के कारण हारे हैं ये। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है काम को ध्यान में ना रखते हुए अपनी जेबें भरने पे जो है पूरी तरीके से ध्यान में दे रही थी अपने टाइम पे, एकदम पूरी तरीके से। अब सारे साधारण आदमी जो 12,000 रुपये तनख्वाह लेता है, आज उसको 12,100 करोड़ रुपया है, कहाँ से आ गया पैसा? 12,000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया कितना पैसा होता है, कहाँ से आ गया? ये पूछे ना, ये पूछेंगे हम, जो बीजेपी पूछेगी, अपोजिशन कांग्रेस ये भी पूछेगी कहाँ से इतना पैसा आया। अच्छा, कांग्रेस के बारे में पूछूं तो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित पार्टी थी कांग्रेस। जो शीला दीक्षित था, उनका काम को देख के काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे। आज भी लोग जो है, कहा जाता है कि कांग्रेस में शीला दीक्षित ने जो है काम किया था, काफ़ी अच्छा काम किया था। अब ऐसा क्या है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है, की सीटों में इनकी कमी आती जा रही है, वोटर्स में जो है, वोटर्स तो इनके आज भी कई सारे मिलते हैं लेकिन सीट इनको क्यों नहीं मिल पा रही है? देखो दिल्ली में जो शीला जी ने काम किया है वो केजरीवाल सोच भी नहीं सकता, बहुत दूर तक भी सोच सकता केजरीवाल। जो देख शीला जी ने काम दिल्ली में किया है, स्कूल हॉस्पिटल देख लो, जनकपुरी हॉस्पिटल हमने ओपनिंग की थी, शीला जी ने, मैं साथ था डॉक्टर वालिया के साथ, SP अग्रवाल होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ। आज देख लो हॉस्पिटल तो बन गया, बिल्डिंग बन गई, डॉक्टर ही नहीं है, ऑर्डिनेंस बॉडी को दे दिया है, ना पेशेंट, ना जहाँ पेशेंट जाता है मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये शीला जी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया था। कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि जो केजरीवाल जी हैं, शीला दीक्षित के ही काम किए हुए चीज़ों पे जो है दिल्ली को 10 साल से चला भी रहे हैं। वही चला रहे हैं। भागीदारी स्कीम दिल्ली में शीला जी लेके आए थे। जो भागीदारी स्कीम थी, आपके कॉलोनी के जो RW है उसको पैसा दिया भी, आप पार्क संभालो आप, ये भागीदारी स्कीम थी। भागीदारी स्कीम को हर कॉलोनियों में से रेजिडेंट्स के लोग जाते थे वहाँ मीटिंग में, और पूछे आपकी कॉलोनी में क्या कमी है? लाइट की कमी है, अच्छा जी लाइट वाला बुलाओ जी, कितने लाइटें कमी है? 200 लाइटें सैंक्शन करो जी। ये स्कीमें बनती थी, इम्प्लीमेंट होती थी। इन्होंने कोई स्कीम चलाई नहीं ऐसी कोई। दिल्ली की भागीदारी स्कीम भी चल रही है, पार्क को पैसा मिल रहा है, वो कांग्रेस सरकार का था वो। इन चीज़ों के कारण भी हारा ना केजरीवाल। अच्छा, कांग्रेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कांग्रेस अब सत्ता में क्यों नहीं वापस आ पा रही है? किस कारणों की वजह से जो है कांग्रेस को इस बार अब सीटों के लिए इतना वो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी सीटें नहीं मिल पा रही है उनको? देखो जब कोई पार्टी हारने पे आती है, अब थोड़े साल तो दूसरी पार्टी राज करेगी ना। अब इनसे जब नाराज हो जाएंगे लोग, काम नहीं करेंगे लोग, तब आस्ता आस्ता कांग्रेस आएगी। अभी देखो आज इलेक्शन कर लो पंजाब के अंदर, कांग्रेस आएगी। हालात देख लिए उन्होंने, नशाबंदी कितनी है पंजाब के अंदर, इसी का नशा है ना कि देख लो अभी पंजाब में देखो, अब आज इलेक्शन हो जाए कांग्रेस जीतेगी वहाँ पर।
तो काम ही नहीं किए इन्होंने। पंजाब के हालात देखो ना, आप क्या हालात हो रखे हैं पंजाब के इस टाइम। किसी का नशाबंदी है, किसी के लिए चीना छिपी है, दिन में जान से मार देते हैं लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा सरकार को जो है पाप धोने की सरकार भी कहा जाता है। किसी भी पार्टी में कोई भी नेता हो, कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगता है तो उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, उसके ऊपर सारे एलिगेशन सब कुछ हट जाते हैं। क्या ऐसा है कि भाजपा ज्वाइन करने की बाद ही जो उनके ऊपर से सब कुछ कार्रवाई बंद हो जाती है? देखो जी, वॉशिंग मशीन तभी तो कहते हैं भाजपा है वॉशिंग मशीन है। जैसे वॉशिंग में कपड़े डालते धुल जाते हैं, वैसे क्राइम करके जाए सब माफ। अब देखा ही है आपने तो, जितने बिहार के थे, यूपी के थे, क्रिमिनल थे, पॉलिटिशियन क्रिमिनल थे, भाजपा में गए, सब खत्म हो गया। तो उनकी सरकार है ना, उनकी सरकार है, वो अपनी चलाएंगे। हर आदमी चलाते हैं अपनी सरकार में। आज दिल्ली में सरकार कांग्रेस के लोगों की चलेगी ना, वही हिसाब है। ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, हर डिपार्टमेंट इनके पास है। ये तो चलेगी ना, इनकी सरकार है। तो मेरे पे सीबीआई की रेड डलवाई थी 2018 में, क्या हुआ? हमें कुछ हुआ नहीं, कोई हमें था ही नहीं कुछ भी। हम पार्टी नहीं छोड़ी हमने। 2018 में इतनी मोटी रेड डाली हमारे में, दिल्ली, हरियाणा, ग्वालियर, पंजाब, चारों जगह सेम जो रेड मारी। मेरा पत्रकार हूँ, 7 न्यूज़पेपर है मेरे, टीवी चैनल था मेरा, और इन्होंने रेड मारी। हुआ क्या? कुछ भी ना हुआ। झूठी रेडे में जल गया तो जल गया, जला दिया, नहीं जला तो। क्या मतलब है, भाजपा सरकार जो है अपना काम बनाने के लिए लोगों को डरा डरा के अपने पार्टी में शामिल कर रही है? करती है जी। अब सोनीपत का एक काउंसलर था मदान, उसको पहले उसके फादर को ईडी में फंसाया। जब उसको ईडी में फंसा के जेल की धमकी दी, उसने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया। बीजेपी में इलेक्शन की वो पीछे टिकट दी, उसमें एमएलए की एमएलए बन गया। कांग्रेस के था ना वो भी बंदा। जब इतना सब कुछ भाजपा सरकार का है कि भाजपा लोगों को डरा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे घुमा फिरा के डरा धमका के अपने अंदर शामिल कर रही है, तो फिर लोग इनको इतना पसंद क्यों करते हैं? ये सारी चीज़ें लोगों को दिख क्यों नहीं रही हैं? देखो, टाइम आएगा, दिखेगी। टाइम आएगा, आने वाले अगले चुनाव में कह रहे हैं कि हम 300 सीटें लाएंगे। देखो कितनी लाते हैं। अभी योगी भी कह रहा है अगली बार देखना, इलेक्शन लड़ेंगे 300 सीटें आएंगी हमारी। अब पहले 240 में निबड़ गए थे, अब 140 में निबड़ेंगे। आस्ता आस्ता पब्लिक परेशान होती है ना, पता चलता है आस्ता आस्ता। नया कपड़ा लोगे, अब जैसे धुलोगे वैसे पता चलेगा ना। वही है, अभी 10 साल इनके हैं, अब अगले 5 साल में देखना कितनी सीटें आती हैं। कांग्रेस की कितनी सीटें थी पहला? 40, कितनी 100 से ऊपर हो गई थी। बढ़ी ना सीटें, कम तो नहीं हुई ना। आगे ये भी इसकी बढ़ेगी सीटें, बीजेपी की कम होंगी। पब्लिक परेशान है, आस्ता आस्ता परेशान होगी। जब अब पब्लिक दिल्ली में परेशान होगी तभी तो केजरीवाल को हराया। सेंटर में भी ऐसे ही होगा। आने वाले टाइम में देखो क्या होता है। मतलब आने वाले टाइम में कांग्रेस का जो है एक तरीके से है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है। अभी भी देख लो, इस चुनाव में 6% वोट बैंक बढ़ा है कांग्रेस का। कम तो नहीं हुआ, बढ़ा ही है ना। 6% बढ़ना कम आम बात नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कांग्रेस के अंदर अगर सीट मिल भी जाए, लोगों को सत्ता मिल भी जाए कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी में जो है परिवारवाद ज़्यादा है। अपने परिवार को जो है कांग्रेस पार्टी पहले बढ़ावा देती है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब अपनी चीज़ लोगों को पहले बढ़ावा देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है। राजनाथ का बेटा का क्या पॉलिटिक्स में नहीं है? अमित शाह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है? अमित शाह के बेटे को BSC को उसका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो दूसरे का बच्चा और नहीं है क्या? हैं, सुषमा स्वराज की बिटिया बांसुरी आई ना MP बन के, शांति वर्मा के बेटे को टिकट दी नहीं, जीता वो भी MLA बना। जो बलवाना हर पार्टी में है, ऐसी बात थोड़ी है। हर बच्चा कहता है कि मेरा बच्चा कोई बने। ये थोड़ी कांग्रेस की बात है, हर पार्टी में है। लालू को देख लो, लालू के लड़के पॉलिटिक्स में आगे नहीं आगे। ये हर पार्टी में, हर पार्टी में, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।